प्रियंका गांधी ने बिहार में अपनी पहली एंट्री से ही तहलका मचा दिया है। वोटर अधिकार यात्रा में अभी तक राहुल और तेजस्वी थे और अब प्रियंका भी जुड़ गई हैं। क्या कुछ किया है प्रियंका ने और कैसे उन्होंने पूरा माहौल बदल दिया है। मेरे साथ भरत जी हैं, वोटर अधिकार यात्रा पर पैनी नजर रखे हैं। भरत जी, प्रियंका गांधी की एंट्री को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए चंद्रकांत जी, प्रियंका गांधी ने बिहार पहुंचकर अपने भाई राहुल गांधी का साथ देकर एक और एक 11 कर दिया है। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको उनका एक बयान सुनाता हूं और वो सुनते ही आपको यकीन आ जाएगा कि किस तेवर, किस कलेवर के साथ प्रियंका गांधी पूरे एनडीए के धागे खोल रही हैं। धागे बिहार जाकर किस तरीके से उन्होंने गर्दा उड़ा दिया है वो आप इससे समझ सकते हैं। राहुल गांधी के एक में आगे एक जोड़कर 2 नहीं किया है, एक और एक 11 कर दिया है। आपको एक बयान सुनाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है। सुनाता हूं, रुकिए। लोकसभा के चुनाव में क्या सुनिए क्या कहा है, क्या कह दिया और कहां पर चोट मारी है। अभी तक किसी नेता ने ये बात नहीं कही थी। दिखाइए, आइए। याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। प्रियंका गांधी ने वहां पर चोट किया है, वहां पर मारा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं सोच सकती थी कहां पर प्रियंका गांधी वार करेंगी आके। राहुल गांधी जो बता रहे थे सो बता रहे थे, राहुल गांधी जो चोट कर रहे थे। अब प्रियंका गांधी जब बिहार पहुंची हैं तो वहां पर चोट कर रही हैं जहां पर सबसे ज्यादा गहरा असर हो। उन्होंने नरेंद्र मोदी से जोड़ा। वो बोली कि नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि आपकी भैंस चुरा ले जाएगी कांग्रेस, लेकिन ये आपका वोट चुरा रहे थे। भैंस की बात नहीं थी, ये चुप्पे चुप्पे आपका वोट चुरा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रियंका गांधी का एग्रेशन समझना है। प्रियंका गांधी कितना ज़्यादा एग्रेसिव हैं बिहार पहुंचने के बाद वो समझना है। तो एक और उनका नारा आपको सुनना पड़ेगा, तब आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़। मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद। ये है प्रियंका गांधी, ये है प्रियंका गांधी का बिहार पहुंचने के बाद एग्रेशन, ये है तेवर। और दिखला दिया है प्रियंका गांधी ने कि वो बिहार के भीतर किस तरीके से एग्रेसिव प्रचार करने वाली हैं आगे आने वाले दिनों में। प्रियंका गांधी जैसे ही बिहार पहुंचती हैं, आज सवेरे से हम इस रैली को देख रहे थे, इस रैली पर नज़र रखे हुए थे, इस यात्रा पर नज़र रखे हुए थे। प्रियंका गांधी जैसे ही शामिल होती हैं राहुल गांधी के साथ में, राहुल गांधी की जीप में, वोट अधिकार यात्रा वाली जीप पर जैसे ही चढ़ती हैं, वैसे ही सारा माहौल बदल जाता है, वैसे ही लोगों का उत्साह 2 गुना हो जाता है। चंद्रकांत जी, भीड़ इतनी भयंकर तरीके से बढ़ जाती है कि पुलिस को भीड़ को संभालने में मुश्किल होने लगती है। पुलिस, वो तो नीतीश कुमार ना भी लगाएं, लेकिन मसला एलओपी का है, मसला राहुल गांधी का है, प्रियंका गांधी का है। सब रैली कर रहे हैं तो करनी, थोड़ी बहुत व्यवस्था तो देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी बिहार पहुंचती हैं, जिस दिन प्रियंका गांधी बिहार पहुंचती हैं, नीतीश कुमार बिहार छोड़ देते हैं। अच्छा। नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं। आप समझिए कि जिस राज्य में, जिस राजा के राज्य में बाह्य शक्तियों ने प्रवेश किया हो, नीतीश कुमार के लिए तो ये बाह्य शक्तियां ही हुई। वो राजा अपना राज्य छोड़कर भाग जाए, दिल्ली चले गए नीतीश कुमार। 1 दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए नहीं, 2 दिन के लिए। 2 दिन नीतीश कुमार
बिहार छोड़कर दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली 2 दिन बिना मुख्यमंत्री का रहेगा। भाजपा के डिप्टी सीएम लोग दिल्ली को बिहार को चलाएंगे और आपस में कटौंझल कितनी है वो तो हमने आपको पिछले वीडियो में हमने आपको बताया। अब आपको प्रियंका गांधी की एक और बाइट सुनाता हूं, फिर राहुल गांधी की बात आपको सुनाऊंगा, क्योंकि बिहार के भीतर पूरा का पूरा गेम देखते ही देखते पूरी की पूरी दशा, पूरी की पूरी चीज़ें एक साथ पलट दी हैं राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी और क्या कह रही हैं सुनिए, ये भी आपको सुनना चाहिए, इस देश के हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। आपकी नागरिकता का आधार है, अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी। पीछे नारे लग रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के, तो प्रियंका गांधी बीच में मुस्कुरा देती हैं। हाँ सुनाइए मैं सुनाइए। ये कह रही हूँ आपसे, आप सावधान हो जाइए, अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये प्रियंका गांधी यहाँ पर जो है एग्रेसिव मूड में, बेहद एग्रेसिव। मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि आप सिर्फ तेवर देखिए और एग्रेशन देखिए, उससे आने वाले समय में बिहार के भीतर, ये तो ट्रेलर है, वोट अधिकार यात्रा, दिस इज नॉट अ पिक्चर, दिस इज नॉट अ कैंपेन, दिस इज नॉट अ कैंपेन, दिस इज ओनली ट्रेलर। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और ट्रेलर के एग्रेशन से आप अंदाज़ा लगाइए कि पिक्चर कैसी होने वाली है। अब प्रियंका गांधी को छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी ने आज बिहार के भीतर सीधे सीधे अमित शाह के ऊपर अटैक किया। जब उन्होंने देखा कि प्रियंका गांधी इतना एग्रेशन में है, इतना गुस्से में है, तो राहुल गांधी को सुनिए। आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप राहुल गांधी को सुनाइए। मैं सीधे निकाल कर उन्हीं के अकाउंट से सुना रहा हूँ। अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उसका ही मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल क्लियर कट अमित शाह के ऊपर हमला करते हुए, अमित शाह को घेरते हुए यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं कि अमित शाह को कैसे मालूम, और ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे मालूम कि उनकी सरकार जो है 50 साल चलेगी, 47 साल तक हिलने वाले नहीं है। मोदी बोलते हैं हम 2047 का विजन पेश कर रहे हैं, 2047 में ऐसा होगा वैसा होगा, जब हम ये कर रहे होंगे। कैसे मालूम, कैसे मालूम भाई? यहाँ तो 5 साल में नहीं मालूम लोगों को। जनता जनार्दन है इस देश में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से देश चलता है। अगले 5 साल में क्या होगा किसी को नहीं मालूम, जनता तय करती है। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि इन लोगों का कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लगा दाल में कुछ काला है। भाई कितना भी एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, कितनी भी भाजपा से नाराजगी हो जाए, कितना भी ज़्यादा महंगाई हो जाए, कितना भी ज़्यादा कोरोना आ जाए, लोग मर जाएं, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, लोग ये कहें, पत्रकार ये दिखाते रहें कि बड़ा नाराजगी है, लोग खुलकर बोल रहे हैं कि वोट नहीं देंगे, बेरोजगारी बहुत है, लोग खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो फिर से पलट कर आ जाती है। कैसे, हाउ? जब सब आदमी यही बोल रहा है तो फिर कैसे आती है? संशय तो है।
शंका तो है कि कैसे आती है, इतने सारे सर्वे सब गलत हो जाते हैं, उलट हो जाते हैं, कैसे आती है? बोले हम अंदर अंदर काम कर रहे थे, हम भीतर भीतर काम कर रहे थे। बोले हमारे पास आरएसएस जो है बहुत तगड़ा विंग है, वो भीतर भीतर सब एकदम छियां बिथार कर देता, धुआंधार कर देता, किसी कुछ चल वल नहीं पाती है। जब भाजपा 24 घंटा मशीनरी है, मशीन की तरह भाजपा काम करती है और सब उड़ा देती। भाई 24 घंटा अगर कोई काम करता है, मशीनरी कोई पार्टी काम करती है, तो किसी नागरिक के विचार थोड़ी बदल पाएगी चंद्रकांत जी। वही लाडली बेटी, लाडला बेटा, फलाना बेटा, 5,000 खाते में, 10,000 खाते में, 3,000 खाते में, 4, विपक्ष का कुछ नहीं चलता, विपक्ष का कुछ नहीं चलता। वही बिजली सस्ती कर देंगे, 300 यूनिट दे देंगे, फलाना दे देंगे, किसानों का माफ कर देंगे, बीमा माफ कर देंगे, फसल सिंचाई माफ कर देंगे, ये कर देंगे, साइकिल दे देंगे, लड़की योजना, लड़का योजना। विपक्ष का कुछ नहीं चलता। भाजपा अगर छींक भी देती है किसी भी योजना में चुनाव में, तो गोदी मीडिया बताता है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, इसी योजना से सब हो गए धराशायी, इसी योजना से कर दिया छिया बितार, जीत लिया पूरा चुनाव, खत्म हो गया खेला। मतलब पॉसिबल लगता है क्या? यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, इसी बात को वो आगे रख रहे हैं। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि ये वोट का अधिकार छीनकर आगे क्या करेंगे वो भी आपको सुनना आपसे चाहिए। रात की रैली है अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पहले ये वोट छीन रहे हैं, इसके बाद राशन कार्ड, इसके बाद आपकी जमीन, इसके बाद आपके सब हक छीने जा रहे हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे। ये आपसे सब कुछ छीनना चाहते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता को जगाते हुए बोल रहे हैं कि आपका जो है राशन कार्ड छीनेंगे, पहले वोटर आईडी कार्ड छीनेंगे। ये बात तो ठीक है, ये इस बात में जनता को बरगलाने वाली ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती है, क्योंकि चुनाव आयोग ही ये बात कहता है कि पहले हम आपकी नागरिकता सिद्ध करेंगे, आप यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं। जब आप यहाँ के नागरिक निकलेंगे तो हम अपनी वोटर आईडी कार्ड वोटर में आपका नाम चढ़ाएंगे, और आप इस देश के नागरिक नहीं होंगे तो नहीं चढ़ाएंगे। तो जब आप इस देश के नागरिक ही नहीं रहेंगे तो आपको क्यों मिलेगा राशन, आपको क्यों मिलेगा बीमा, आपको क्यों मिलेगा नरेगा में काम, आपको क्यों मिलेगी सरकार की कोई योजना, क्यों मिलेगी विधवावस्था पेंशन, क्यों मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, क्यों मिलेगी आपको बेरोजगारी भत्ता, क्यों मिलेगा आपको किसान सम्मान निधि, क्यों मिलेगा आपको लाडली फाडली जो भी बहना बहना वो सब क्यों मिलेगा आपको? वाई? जब आप नागरिक ही नहीं हैं, जब इस देश के नागरिक नहीं रहेंगे, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा, जब आपको चुनाव आयोग ही सिद्ध कर दे रहा है कि आप जो है बाहरी हैं, रोहिंग्या फलाना ढिमकाना, तो क्यों मिलेगा? राहुल गांधी की बात में दम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी बात में दम नहीं है। अब एक और बयान मैं उनका जो है आपको सुनाना चाह रहा हूँ, सुनिए। बिहार के युवाओं ने बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यात्रा में अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति दिखा दी है। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन 2 बार सोचकर वोट चोरी करेंगे। बिहार के अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर और बाकी पूरा इंडिया बिहार के भीतर है, बिहार को चारों तरफ से जकड़ रखा है, पकड़ रखा है और अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं युवाओं ने इसको अलग लेवल पर पहुंचा दिया है, युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस बीच नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली भाग जाते हैं, नरेंद्र मोदी से मीटिंग करने के लिए चले जाते हैं। अब क्या मीटिंग करते हैं, परिस्थितियों में क्या बदलाव लाते हैं, क्या उनसे संभाले नहीं संभल रहा है, इस बीच क्या होगा, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने नीतीश कुमार इंडिया के साथ आ जाएंगे? क्योंकि वो हवा बिहार के भीतर बहती हुई बिल्कुल क्लियर कट देख रहे हैं कि बिहार में जो हवा बह रही है वो इंडिया के पक्ष में बहने लगी है, लोग इंडिया के पक्ष में जा रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की, मैं एज अ पत्रकार नहीं कहता, भाई राहुल गांधी के आरोप हैं चंद्रकांत जी, लेकिन मैं एज अ पत्रकार नहीं कहता कि ये लोग वोट चोरी करते होंगे। अब राहुल गांधी कह रहे हैं चोरी करते होंगे, दिखाया उन्होंने, तो अगर मान लीजिए अब वोट चोरी वाला भी हथकंडा हाथ में नहीं रहेगा। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने इतना सारा ढोल पीट दिया है, सब खोल कर रख दिया है, तो अब ये वोट चोरी नहीं कर पाएंगे। तो जब वोट चोरी हो नहीं पाएगी राहुल गांधी के मुताबिक, जब बिहार के भीतर पूरा युवा का जो है सारी चीज़ें बदल गई हैं, वो इंडिया की तरफ आना चाह रहे हैं, जब तेजस्वी यादव ने अपना 17-18 महीने का जो भी कार्यकाल उनका था उसमें उन्होंने ये करके दिखा दिया कि बेरोजगारों को रोजगार दे दिए, अपॉइंटमेंट लेटर, रैली में पहली बार ये हुआ बिहार के भीतर दोस्तों इस देश में कि तेजस्वी यादव ने रैली बुलाकर लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे थे।
अभी तक नेता रैली बुलाते थे अपना भाषण सुनाने के लिए, और रैली के बाद पूरी सब्जी बांटते थे या 500-500 रुपए बांटते थे। तेजस्वी यादव इस देश में इकलौता ऐसा नेता पैदा लिया है जिस नेता ने रैली बुलाकर उसमें अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिए, सरकारी नौकरियां बांट डाली महज 17-18 महीने की अपने जब तक वो पोस्ट पर रहे। तो जब वो तेजस्वी यादव को बिहार सामने देख रहा है, राहुल गांधी को देख रहा है, जब वो वोट चोरी वाला मसला भाजपा का चल नहीं पाएगा ये देख रहा है, जब नीतीश कुमार ये देख रहे हैं तेजस्वी बहुत बढ़ चढ़ कर इसके लिए दीवानगी है, और नीतीश कुमार ये भी देख रहे हैं कि एनडीए की तरफ से बीच बीच में कहा जाने लगा कि हमारी संसदीय दल की बैठक तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा। यहाँ तो मालूम नहीं चल रहा कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, हमारा क्या होगा। तो अब नीतीश कुमार में भी ये हो सकता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने कोई नई डगर तलाश कर रहे हो, क्योंकि मौका है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मौके पर ही चौका नीतीश कुमार लगाते देखे गए हैं। तो ये जो मौका है, इस मौके में नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि हमारी अंतरात्मा आप कह दिया है। अभी हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की थी, हालांकि उसमें नहीं करना चाहिए। अब तो नीतीश कुमार ऐसा उनके पास मौका है, मोदी के पास, वो भागकर दिल्ली पहुंच चुके हैं, और बिहार के भीतर जो फंदा है इंडिया गठबंधन वो टाइट करता चला जा रहा है। अब आज के बाद से जो वोट अधिकार यात्रा है ये शक्ति प्रदर्शन में बदल जाएगी। ये वोट अधिकार यात्रा का लेवल 2 है चंद्रकांत जी। आज के बाद से आप जो देखेंगे, प्रियंका गांधी के साथ इंडिया के और लोग आपको उस जीप के इर्द गिर्द दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, तो और मुश्किल नीतीश कुमार के लिए बिहार में होगी, और नीतीश कुमार के लिए खास तौर पर होगी, क्योंकि नीतीश कुमार न 3 में रहने वाले हैं न 13 में रहने वाले हैं, क्योंकि सब ये मान चुके हैं कि नीतीश कुमार अब रिटायर्ड हट कर दिए जाएंगे, नीतीश कुमार अब किसी काम के बचे नहीं हैं, तो वैसे भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, संभालेगी तो भाजपा ही संभालेगी अगर कुछ होता है। तो अब ये लड़ाई भाजपा की और इंडिया की बिहार के भीतर होती हुई आपको दिखलाई देगी। नीतीश कुमार को चिराग पासवान के जरिए खत्म कराने की पूरी पहले ही प्लानिंग कर दी गई है, बिसात बिछा दी गई है। पिछली बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लंगड़ा किया था राजनीतिक तौर पर, और इस बार नीतीश कुमार को पूरी तरीके से जो है वो पैदल करने की कोशिश में हैं। और आप ये सोचिए कि चिराग पासवान अलग लड़ रहे हैं बिना मोदी की मर्जी के, बिना शाह की मर्जी के, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिहार के भीतर बहुत सारी चौसर बिसी हुई हैं जिसमें फंसे नीतीश कुमार हैं। तो दोस्तों, बिहार में राहुल प्रियंका का ये तेवर साफ तौर पर बता रहा है, जैसे भरत जी ने कहा, कि ये इस वोटर अधिकार यात्रा का लेवल 2 है, और ये कैंपेन नहीं है, अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, और ट्रेलर इतना शानदार है कि ये एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रहा है, नीतीश कुमार को दिल्ली भागने पर मजबूर कर रहा है। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही दोस्तों। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिहार की हर खबर आपको यहां मिलेगी। नमस्कार।